हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12 के हर चैप्टर को बिल्कुल बेस से बेस्ट लेवल तक कर रहे थे, जिसमें हम थ्योरी भी पढ़ रहे थे, साथ साथ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर रहे थे। और इस सीरीज का हम लोगों ने नाम रखा था शॉर्ट एंड सफिशिएंट, बिकॉज इसमें हम कम से कम टाइम में जितनी चीजों की जरूरत है बोर्ड्स के लिए, हर एक एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे थे। आज जो चैप्टर आप सभी लोगों को करना है, जो मैं आज आप सभी लोगों को कराऊंगा, उसका नाम है रिलेशंस। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसका पहला पार्ट रिलेशन आज मैं कराने वाला हूं। और ट्रस्ट मी, मेरे से करने के बाद इस चैप्टर को आज आप सभी लोग, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आप करके आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर होता है ये। कुछ लोग इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं, बिकॉज उनका कहना होता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। बट इससे क्वेश्चन तो आते हैं ना, मान ले रहा हूं 4 मार्क्स का ही आता है। ये क्लास बस कर लीजिए, 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। बिकॉज चूंकि ये इससे कम मार्क्स का आता है, लेकिन बहुत कम टाइम में हो जाता है, तो क्यों ही मार्क्स छोड़ना है कि नहीं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का ये जो चैप्टर है, जिसका नाम है रिलेशंस। रिलेशंस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, रिलेशंस करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट है। मान लीजिए मेरे पास ए एक सेट है, ठीक है। ये है मान लीजिए 1 2 3। मान लीजिए ये मेरे पास एक ए सेट है, और मान लीजिए मेरे पास बी एक दूसरा सेट है, जो है मान लीजिए 4, 5, राइट। अगर मान लीजिए हमसे बोलता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A इंटू बी, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। किस पेयर में? ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, जैसे यहाँ इसका पहला एलिमेंट आप पकड़िए, इसका पहला एलिमेंट 1 के साथ 4 को लिखिए, फिर 1 के साथ 5 को लिखिए। ये एक ऑर्डर पेयर होता है, यानी कि कुछ इस तरह से लिखना है आपको। 1 के साथ पहले आप 4 को लिखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर 1 के साथ 5 को लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 2 को पकड़िए, 2 के साथ 4 को लिखिए, 2 के साथ 5 को लिखिए। तो यहाँ पे 2 को पकड़े, 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 5। सिमिलरली आप 3 को पकड़िए, और 3 के साथ 4, और 3 के साथ 5, राइट। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, या फिर इस तरह क्वेश्चन अक्सर आता भी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो बहुत सिंपल होता है। अगर जैसे मान लीजिए n में n a, इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर। मतलब मान लीजिए ए सेट में हमारा 3 एलिमेंट्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो NB सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो NA इंटू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि 6। यानी कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिन दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 इंटू 2 6। देख लीजिए 6 एलिमेंट है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख गए हैं, आप रिलेशन सीखने के लिए रेडी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहां पर आ जाता है रिलेशन। तो रिलेशंस क्या होता है ये समझते हैं। तो a relation R from a set A to set B is subset of Cartesian product of A into B। यानी कि अगर आप A into B निकालते हैं, A into B मतलब A से B, ठीक है। उसमें A से B जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, उसका सबसेट होता है, उसका सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूं A into B, A into B। मान लीजिए मैंने लिखा A into B। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 1 2 1 3 1 4, ऐसे मान लीजिए। और यहां पे लिख रहा हूं 2 2 2 3 और 2 4। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये मेरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए A टू B, अगर मान लीजिए इसका A टू B का मुझे अगर कोई रिलेशन लिखना है ना, अगर मान लीजिए मुझे कोई रिलेशन यहां पर मान लीजिए लिखना है, तो वो क्या होगा? वो इन्हीं A इंटू बी का कोई एक पार्ट होगा। मतलब इनमें से कोई 2 एलिमेंट ले सकते हैं, 3 एलिमेंट ले सकते हैं, 4 एलिमेंट ले सकते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ हम लोग ले सकते हैं, वही होता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए A टू B रिलेशन मुझे लिखना है, तो वो क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B।
उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्या हो सकता था, जैसे मान लीजिए इसमें कोई दो में ले रहा, मान लीजिए 1 3 ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए 2 4 ले लिया, तो ये एक तरह का रिलेशन हो गया किसका, ए से बी का। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किससे, तो ये किसका, ए का बी के साथ। रिलेशन किसका होता है, ए का बी के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे ए बी एक लिखा हुआ है 1 2 3 और बी लिखा हुआ है 4 5, तो रिलेशन क्या है 1 4 2 5। तो देखिए अगर आप a इंटू बी निकालेंगे तो उसमें 1 4 और 2 5 आएगा ना। देखते हैं, देखिए सिमिलर क्वेश्चन, देखिए a इंटू बी है तो a इंटू बी में क्या है 1 4 और 2 5 आया है ना, यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, सो ये एक तरह का रिलेशन है, तो ये हमेशा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पार्ट होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन क्या है, ए दे दिया है बी दे दिया है, तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है, कितने रिलेशंस पॉसिबल है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एमसीक्यू वगैरह में पूछ देता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में भी पूछ देता है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूं मुझे एक रिलेशन लिखना है ए से बी, मुझे एक रिलेशन लिखना है। ठीक है, ए से बी मुझे एक रिलेशन लिखना है। अब मान लीजिए ए में मान लीजिए मेरा एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एम नंबर ऑफ एलिमेंट, और बी में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, ए में एम नंबर ऑफ, बी में एन नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना है याद होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस ये होता है आपका 2 टू द पावर एम एन, राइट, 2 टू द पावर एम एन। तो यहां पर देखिए ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 6, यानी कि 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाता है 64। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। देखिए हमसे यहां पर क्या बोला है एक रिलेशन लिखने के लिए, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन लिखने के लिए आपको बोला है। वो क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखना, ऑर्डर पेयर में लिखना है, जैसा कि बताया गया था। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 5 होना चाहिए, चलिए, और एक्स और वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और एक्स का वैल्यू जो है वो 4 से कम होना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, राइट, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है मैं पहले वो लिख देता हूं, x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो देखिए 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, x का यही वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, सो x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। तो ये रिलेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूं। r इक्वल टू क्या होगा, अब मान लीजिए x का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो x का वैल्यू मैं क्या लेता हूं 1 लेता हूं, तो y क्या मैं 4 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जो रेस्ट्रिक्शन है x के ऊपर है। y तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। तो x को अगर मान लीजिए मैं 1 लेता हूं तो y मुझे कितना लेना पड़ेगा, y मुझे 4 लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर के जोड़कर 5 होगा, तो ये 1 हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं x का वैल्यू अगर 2 लेता हूं, x का वैल्यू 2 लेता हूं, तो y का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा ताकि ये 5 हो जाए, 3 लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं तो y मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं और तो कुछ ले ही नहीं सकता हूं ना, y का वैल्यू मैं और क्या ले लूं, y का वैल्यू मैं 5 0 तो नहीं होता है ना, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन रही हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ये हमारा हो गया रिलेशन x टू y। ठीक है, यहां पर x y अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब होता है कि x टू y। क्लियर हुआ बात, तो रिलेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैं अक्सर ही आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आप क्लास को जरूर अटेंड करिए, और उसके बाद कमेंट्स में जो भी डाउट्स हैं या फिर अगर मान लीजिए आपके पास कुछ सजेशंस है वो भी प्रोवाइड करिए। ठीक है, मैं आप लोग के लिए पूरा मेहनत कर रहा हूं, बहुत अच्छा से अच्छा क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। कम से कम समय में मैं चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। यहां पर देखिए हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो फिलहाल अभी मैं बता दूं आपको 3 तरह के रिलेशन होते हैं, ये यूनिक रिलेशंस होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक ही रिलेशन हमको मिलेगा, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक ही रिलेशन मिलता है। जैसे एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, समझे ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर रहेगा ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन।
तो ये जो रिलेशन होता है ये कुछ इस तरह का होता है, देखिए r इक्वल्स टू 5, इसके अंदर कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट रहेंगे ना, रिलेशन में भी उतना ही एलिमेंट रहेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे को a इक्वल्स टू दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 और b इक्वल्स टू मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 3 4, ठीक है, क्लियर। सो अगर मान लीजिए मैं a इंटू बी निकालता हूं, तो सबसे पहली बात है कि a इंटू बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो चूंकि देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, तो टोटल कितने 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या क्या आएगा, देखिए 1 2 आ जाएगा, एक एलिमेंट, एक आ जाएगा, देखिए सॉरी 1 2 नहीं होगा, 1 3 होगा, देखिए 1 के साथ 3 आएगा तो 1 3 एक एलिमेंट हो गया, राइट। फिर 1 के साथ 4 लिखूंगा तो 1 4 एक एलिमेंट हो गया, फिर 2 के साथ 3 लिखूंगा 2 3 एक एलिमेंट हो गया, 2 के साथ 4 लिखूंगा 2 4 एक एलिमेंट हो गया, राइट। तो ये हमारा a इंटू बी आ गया। अगर मान लीजिए मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, जिसमें ये सारे के सारे हों 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये सारे के सारे अगर हो इस रिलेशन में, तो देखिए अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात करूं या रिलेशन की बात करूं, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये रिलेशन जो होता है ना, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और ये यूनिक होता है। वैसे एम्प्टी रिलेशन में एक ही होता है, वो यूनिक होता है। अब बात करते हैं यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी क्या होता है, यूनिक होता है। ये क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो खुद के ही इमेज होने चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं खुद के ही कॉपी होनी चाहिए। जैसे ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, देखिए ए, राइट। जैसे देखिए अगर हमारे पास ए है, तो ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो अगर ए टू ए मुझे लिखना है ना रिलेशन, एक ए टू ए रिलेशन लिखना है, तो वो क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। क्या मैंने बोला, ए टू ए क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। यहाँ पर क्या है 1 2 3 अगर दिया हुआ है, तो हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, बस, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। समझ में मेरा बात, 1 1 2 2 3 3। अगर वही 1 2 3 4 दिया होता तो क्या होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4। क्लियर हुआ बात, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ लोग को डाउट होता है, वो मैं डाउट क्लियर कर दूं। अगर मान लीजिए एक रिलेशन, मान लीजिए मैं बी बोल के एक रिलेशन लिख रहा हूं, अगर ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए 1 1 2 2, ठीक है। सो क्या ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है? अगर मान लीजिए a इक्वल्स टू मेरा 1 2 3 है, नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों का तीनों होना चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का यूनिक रिलेशन है, सिर्फ एक रिलेशन इस तरह का हमको मिल सकता है। क्लियर हुई बात? ये उम्मीद करता हूं समझ में आया गया। या फिर इवन अगर मान लीजिए मैं एक सी बोल के लिखता हूं, ठीक है, एक सी नाम का लिखता हूं, ये क्या है, मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 और मान लीजिए यहां पे लिख दिया 2 3। सो ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा भी क्यों लिखोगे? मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो कौन सा होगा 1 1 2 2 3 3। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग को करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिलेशन। तो अगर a 1 2 3 है और आप दिया हुआ 1 1 2 2 3 3, अभी अभी बताया क्या था, अभी बताया, अगर मान लीजिए 1 2 3 तीन एलिमेंट है और 1 1 2 2 3 3 पेयर में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, तो राइट यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए क्या होगा, बोलिए। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ये बेसिकली पूछा है हमको, ये जो रिलेशन पूछा है ये एग्जैक्टली क्या है, ये है a इंटू ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि देखिए a इंटू ए का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली ए बी सी, और यहां पर भी क्या है इंटू ए बी सी। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखिए अगर मान लीजिए मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सो आपको वही 9 एलिमेंट्स रिलेशन में होंगे। क्यों? क्योंकि ये किस तरह का रिलेशन का बात किया है, ये बात किया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन का बात किया है। क्लियर हुआ बात? सो ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। कमेंट्स जरूर करना है, इससे ही पता चलता है कि आपने कितनी एकाग्रता के साथ क्लास को किया है, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको थोड़ी स्लो लग रही हो, ठीक है,
तो आप इसको 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूं कि जितना फास्ट चीजें हो सके और जितना बेसिक से चीजें हो सके उतना बेटर आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट विथ n एलिमेंट्स। तो मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक यूनिक रिलेशन होता है, यानी कि सिर्फ क्या होता है, एक होता है। तो अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, तो अगर उसका रिलेशन निकालूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर देखिए, आप मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर कितने एलिमेंट्स देखिए, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3, राइट। अगर मान लीजिए 4 होते हैं तो क्या होता, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो अगर n है तो क्या होता, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके n, मतलब अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे जो रिलेशन होगा, अगर वो आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसमें भी n एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें भी कितने एलिमेंट्स रहेंगे, n एलिमेंट्स रहेंगे। और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो या फिर यूनिवर्सल रिलेशन हो या फिर नल रिलेशन हो, ठीक है, या फिर एम्प्टी रिलेशन हो, वो क्या होता है, हमेशा यूनिक रिलेशन होता है, माने उस तरह का सिर्फ एक ही रिलेशन आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आप सभी लोग बता दूं, यहां से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ये भी टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है, बट ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो 3 मैंने पढ़ाया वो यूनिक होते हैं, ये यूनिक नहीं होता है। सो एक रिलेशन जो होता है उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, तो एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब उसमें ए का मतलब ए का मतलब वही जो मैं डुप्लेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर ऐसे है तो वो सबका सब रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बोला आइडेंटिटी उसको बोलते हैं, अभी बोल रहे रिफ्लेक्सिव। तो देखिए अब इसके एग्जांपल्स करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, आइडेंटिटी क्या होता है, उसमें वो यूनिक होता है, उसमें 1 1 मान लीजिए 1 2 3 है, अगर मेरा सेट है 1 2 3 ए, तो उसमें क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 ये मिल गया, ओके, इसके अलावा और कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बस मिल जाने से ही हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव ए फॉर एवरी ए इन ए, मतलब हर एक एक के लिए मेरा वो किस में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ए अगर आपको दिया हुआ है 1 2 3, तो उसमें क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, देखिए 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 और आर है 1 2 2 3, तो इसमें क्या है 1 1 2 2 3 3 नहीं है, ये 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरा बात, रिफ्लेक्सिव इसको बोलते हैं, ठीक है। डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा चीजों को, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि कोई डाउट ही नहीं बचेगा आपके मन में, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमसे पूछा है कि अगर 1 2 3 है, अगर मान लीजिए क्या है मेरा जो सेट है वो है 1 2 3, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 2 3, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि मुझे देखिए यहां पर क्या है 1 2 3 है ना, तो मुझे 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल ही ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। फिर क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट मिनिमम ऑर्डर पेयर मस्ट बी एडेड टू आर टू मेक अ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 1 है, नहीं है, तो 1 1 लिखना पड़ेगा, राइट। अच्छा 2 2 भी नहीं है तो 2 2 लिखना पड़ेगा, अच्छा 3 3 भी नहीं है तो 3 3 भी लिखना पड़ेगा। तो ये 3 लिखने से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स। तो कितने ऐड करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स, 3 पेयर्स। कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 पेयर्स। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, क्या आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, बिल्कुल होता है। क्यों रिफ्लेक्सिव होता है, बिकॉज क्या है उसमें 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल रहता है, राइट। एक आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हमेशा होता है। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज ऐसा होता है, ठीक है, कि हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए अगर 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, सो हमको बोला है कि कौन कौन सा इसमें से रिफ्लेक्सिव होगा और कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर 1 2 3 4 दिया हुआ है, मुझे बस इतना चेक करना है 1 1 2 2 3 3 4 4 मिला तो रिफ्लेक्सिव, नहीं मिला तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिला 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, हालांकि आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। फिर देखते हैं इसमें मुझे क्या खोजना है, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, तो ये भी क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे क्या खोजना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए, तो 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 नहीं मिल रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उम्मीद करता हूं रिफ्लेक्सिव बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जो भी आपको सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे उनका किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में, वो एक दूसरे के इमेज के फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों के चारों होने चाहिए, तभी जाकर के रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है बहुत सिंपल है सिमेट्रिक। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ए बी फॉर्मेट में दिख रहा है तो उसका उल्टा फॉर्मेट बी ए भी होना चाहिए। मतलब आपको अगर मान लीजिए 1 3 दिख रहा है तो 3 1 भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहां पर क्या है, 1 2 है तो इसका उल्टा क्या, देखिए यहाँ पे अगर 1 2 है तो इसका उल्टा क्या है 2 1 है। अच्छा, 3 3 का उल्टा तो 3 3 होता है, तो 3 3 भी है, इसलिए क्या हो गया सिमेट्रिक, ठीक है, बिकॉज ईच ऑर्डर पेयर अपीयर्स विद देयर रिवर्स, ठीक है, 3 3 का रिवर्स वो खुद होता है। अब देखिए 1 2 है तो क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए ये क्या सिमेट्रिक है, तो देखिए समझते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 2, तो अगर 1 2 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 2 1 है, ठीक है। अच्छा, अब 2 1 का उल्टा तो ये ऑलरेडी, मतलब जो ऑलरेडी उल्टा लिख चुके हैं उसका उल्टा तो पहले ही आ गया होगा ना, इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 3 1 है तो 3 1 का उल्टा क्या होता है 1 3 है, मतलब उल्टा वाला सारा मिल जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। यस, ये क्या है सिमेट्रिक है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू मेक आर सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो देखिए 1 2 है तो इसका उल्टा मुझे क्या चाहिए, इसका उल्टा मुझे चाहिए 2 1, तो ये ऐड करना ही पड़ेगा तभी जाके सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अगर 2 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा 3 2, ये भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 3 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 3, तो ये भी ऐड करना होगा। तो कितने ऐड करने होंगे, 3 ऐड करने होंगे, ये तीनों, राइट, तभी जाकर के ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए 1 2 का उल्टा 2 1 है तो 2 1 का उल्टा 1 2 है, तो दोबारा चेक करने की ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और एक बात आपको बता दूं, आगे बढ़ते हैं फिर, कि कभी भी मतलब ऐसे डुप्लेट फॉर्मेट में रहते हैं ना 1 1 2 2 3 3, तो उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं भी चेक करेंगे तो चल जाएगा। जैसे देखिए इनमें मुझे बताना है कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन ये क्या है 1 2 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए 2 1, क्या 2 1 दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा, बात खत्म वहीं पे। 1 2 है तो उल्टा क्या होना चाहिए 2 1, नहीं है, बात खत्म। 1 2 है उसका उल्टा 2 1, चलो ठीक है। अब मैंने अभी क्या बोला कि जो भी डुप्लेट फॉर्मेट में होते हैं उनको चेक नहीं करना है, तो देखिए 1 1 नहीं चेक करना है, 2 2 नहीं चेक करना है, 3 3 नहीं चेक करना है, क्यों, क्योंकि ये अपना खुद का ही उल्टा होता है, तो ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखिए 1 2 इसका उल्टा क्या करना चाहिए 2 1 है, ठीक है। 2 3 इसका उल्टा क्या होना चाहिए 3 2, तो क्या 3 2 दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। एक भी नहीं मिलता है तो बात खत्म, गलत हो जाता है। ये देखिए 1 1 चेक नहीं करना है, 2 2 चेक नहीं करना है, 3 3 चेक नहीं करना है, 4 4 चेक नहीं करना है। 1 2 उल्टा क्या होना चाहिए 2 1 है, चलिए ठीक है। 2 3 उल्टा क्या है 3 2 है, यानी कि सारा का सारा हमको पेयर में मिल गया, रिवर्स पेयर में, यानी कि ये भी सिमेट्रिक होगा। इसको देखते हैं, देखिए 1 1 नहीं चेक करना है, 2 2 नहीं चेक करना है, 3 3 नहीं चेक करना है, 4 4 नहीं चेक करना है, यानी कि ये भी सिमेट्रिक है। जो मतलब ऑर्डर पेयर में 1 1 2 2 3 3 होते हैं उनको चेक नहीं करना है, वो ऑलरेडी होते हैं, राइट। सो इस तरह से हम लोग सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से अब सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपको a कॉमा बी मिला, कहीं पे पहला वाला मिल गया a कॉमा बी, अब बाद वाले को देखिए b, अब b से शुरुआत होने वाला कोई मिल गया तो वो हो गया bc, ठीक है, वो हो गया bc। तो अगर ab है और bc है तो
तो ये ए और सी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया मेरे बात क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए और बी के बीच में रिलेशन है, फिर सेकेंड वाला से स्टार्ट करे कोई मिल गया और उसके बाद कोई दूसरा है, यानी कि ए बी में रिलेशन और बी सी में रिलेशन है, तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए कुछ इस तरह से। देखिए अगर ए है, बी है, सी है, ए और बी में अगर मान लीजिए रिलेशन है और बी और सी में रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन है, तो इन दोनों में भी मुझे एक रिलेशन मिलना चाहिए। क्लियर हुआ ना बात? तभी जाकर के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तभी जाकर के उसको हम लोग बोल पाते हैं ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? तो देखिए जैसे यहां पर हमारे पास एग्जांपल है, देखिए यहां पर क्या है 1 2, यहां पर है 2 3, तो ये 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये 2, 2 2 को बात दीजिए तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 है यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसको देखते हैं 1 2 और 2 3, यानी कि 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियर हुआ बात? ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा ट्रांजिटिव को, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये वाला हमको निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले वाला पकड़िए, आप क्या करिए 1 2 को, जैसे मान लीजिए मैंने पकड़ा 1 2 को, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पूछता हूं, 2 से स्टार्ट होने, क्योंकि ये 2 पे इंड हुआ है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये हो गया। तो अब 1 3 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, 1 3 के बीच में रिलेशन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसका पूरा काम खत्म हुआ, पहले वाले का पूरा काम खत्म हो गया, सॉरी नहीं, मतलब ये 1 2 है, ध्यान से समझिएगा 1 2 है, तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, तो 1 3 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, हो गया। अब फिर खोजते हैं कहीं और कोई 2 से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1 4 में भी रिलेशन होना चाहिए, 1 4 में भी रिलेशन है, ठीक है, और कोई 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो बात खत्म, ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए अब इसको पकड़ते हैं 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला खोजिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, मतलब बेसिकली इसका लास्ट है, इसका फर्स्ट है, तो 2 4 भी मुझे मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं, इसका पहला और इसका बेसिकली लास्ट, ठीक है, 2 4, तो 2 4 मिलना चाहिए, 2 4 यहाँ पे है, और कोई 3 पे खत्म हो रहा है, और कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी खत्म। अब देखिए फिर 3 पे खत्म है ये वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाला भी चाहिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, यानी कि देखिए 3 पे खत्म 3 से स्टार्ट, यानी कि 1 और 4 में रिलेशन होना चाहिए, है राइट, और कोई 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, चलिए खत्म। अब देखिए 3 4 का मतलब क्या हुआ, 4 पे खत्म हो रहा है तो 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, ये 1 4, मतलब 4 पे एंड हो रहा है तो 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। 2 4, 4 पे एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो छोड़िए, यानी कि इसमें सभी मिल गया मुझे, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आया? थोड़ा समय लग सकता है ट्रांजिटिव में आपको, एक एक को बार बार करके चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट ऑर्डर पेयर मस्ट बी एडेड टू आर फॉर ट्रांजिटिव, तो इसको ट्रांजिटिव बनाना है मुझे, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए ए बी दिया हुआ है आपको और यहां पर आपको बी सी दिया हुआ है, तो ये बी पे खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए ना, तो ए और सी में रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए पहले वाला कोई भी मैं पकड़ के रखा हूं, अब बी पे खत्म हुआ, बी से शुरू होने वाला और कोई है नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, हटा देते हैं। अब देखिए अब इसको पकड़ते हैं, तो सी पे खत्म हो रहा है ये, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी और डी के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो बी और डी के बीच में मैं रिलेशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये दोनों भी होना चाहिए, तभी जाकर के ये ट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है ना, तभी जाकर के ये क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। लेकिन ये लिखने की वजह से भी तो कुछ इंपैक्ट पड़ा होगा, तो देखते हैं बी पे खत्म हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है, ये देखिए बी पे खत्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, तो ए और डी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूं ए और डी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, राइट। ये देखिए ये बी पे खत्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, तो ए और डी के बीच में रिलेशन होना चाहिए, लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये सी पे खत्म हो रहा है, ये तो सी से शुरू हो गया और सी वाला तो कोई है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इसका भी काम खत्म। सी डी, डी से स्टार्ट होने वाला और नहीं है, यानी कि ये तीनों अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे देखिए इनमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है, तो देखिए 1 2 है, 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला खोजूंगा, ये है 2 पे खत्म 2 से शुरू, तो 1 3 भी होना चाहिए, अब 1 3 नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए 1 2, तो 2 से पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पूछता हूं, तो ये 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये दोनों बात दे दीजिए, तो 1 3 होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहां पर देखिए 1 2 है, तो 2 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, चलिए ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी मतलब आपका डुप्लेट में होता है उनको चेक करने की जरूरत यहां पर भी नहीं पड़ती है। तो ये 2 पे खत्म हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, 1 1 मिल गया, और फिर देखते हैं 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसको चेक करने की डुप्लेट जो भी होते हैं इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, तो इन तीनों को मैं तो चेक करूंगा ही नहीं, ठीक है ना, मतलब इनको नहीं देखना होता है, ठीक है।
तो ये 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 का पूरा कहानी खत्म। अच्छा अब ये 2 1 1 पे इंड हो रहा है, 1 पे इंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं देखूंगा, ठीक है, ये वाला मैं नहीं देखूंगा, ठीक है ना। अच्छा फिर 1 पे से स्टार्ट और पे नहीं है, तो 1 से स्टार्ट ये है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये 1 पे खत्म हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 भी एक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 2 3 एक रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 1 2 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, चूंकि ये 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, लेकिन इसको चेक नहीं करेंगे, तो इसका कहानी पूरा खत्म। अब देखिए 2 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये, इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई 1 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि ये भी खत्म। अच्छा 2 3, यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला ये चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ये चेक नहीं करेंगे, राइट। तो अब देखिए अब आ गया 1 1 2 2 3 3, तो इनको भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये डुप्लेट फॉर्मेट में, तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 1 2, तो 2 पे एंड हुआ है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, राइट, तो 1 1 रिलेशन। फिर 2 पे से स्टार्ट होने वाला ये है, ओके ओके, नहीं नहीं, देखिए ये 2 है ना, 2 है, 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, ठीक है, तो 1 1 1 1 मेरे को मिल गया। अच्छा 2 पे खत्म हुआ है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, राइट, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 1 3 भी एक रिलेशन होना चाहिए, 1 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट। इसको देखते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4, इनको चेक नहीं करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डुप्लेट फॉर्म में है। 1 2 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 1 1 अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला और नहीं है, ठीक है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखिए 2 1 2 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, ये देखिए ये है ना, तो 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 है, 2 3 नहीं है, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, कोई भी ट्रांजिटिव ही नहीं मिल रहा है। इसको देखते हैं, देखिए ये क्या है, 1 1 2 2 3 3, इनको चेक नहीं करेंगे, 4 4 को भी चेक नहीं करेंगे। अब देखिए अब क्या है, 1 2 2 1, तो देखिए ये 2 से खत्म हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात मेरा। ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं, ये 3 जो टॉपिक बोला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनको चेक करना, राइट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे की जो चीज है, उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन था ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा आपको हो सकता है कि ट्रांजिटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ थोड़ा ध्यान से करिएगा तो ये भी कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस। किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, तो ऐसे रिलेशन जो कि आपका रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि तीनों के तीनों होते हैं, उन रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है, सिमेट्रिक होंगे और साथ साथ ट्रांजिटिव होंगे, उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होना चाहिए, डुप्लेट फॉर्मेट में होना चाहिए, बाकी दूसरा वो चलेगा। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है तो ए और सी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सो ये अगर तीनों है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा अब मैं अगर बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए 2 3 4, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितने बन सकते हैं बेसिकली। तो पहले मैं एक बात बताता हूं, अगर मान लीजिए मैं a इंटू ए लिखता हूं, a इंटू ए, तो a इंटू ए क्या आ जाएगा, देखिए 2 3 4 है, और यहां पर भी मान लीजिए a इंटू ए नहीं निकालूंगा ना, तो यहां पे भी मान लीजिए है 2 3 4, ठीक है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं तो 2 के साथ क्या लिखूंगा, 2 के साथ 2, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा 2 के साथ 3, राइट, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ भी वही करूंगा, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4, ठीक है। 4 के साथ भी लिखूंगा, 4 के साथ 2, ठीक है, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 4, ठीक है, यही मेरा आएगा, है ना। तो ये मेरा कितना आना चाहिए, 3 इंटू 3 9 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूं रिलेशंस मेरा क्या क्या मैं लिख सकता हूं। तो पहला जो कि सबसे छोटा रिलेशन मैं आपको बता दूं, जो कि इक्विवेलेंस भी होता है, सॉरी मतलब जो कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। वो क्या होता है, वो होता है जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना उनका आइडेंटिटी फॉर्मेट में, आइडेंटिटी फॉर्मेट में मतलब 1 1 2 2 3 3
4 4, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सबसे छोटा वाला होता है। ये क्या होता है, सबसे छोटा वाला, जो कि मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं देखता हूं, ये R1 हो गया। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट में अगर लिखता हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा कि ये जितने भी होते हैं ना, इनको मैं लेते हुए और कुछ एक्स्ट्रा को आपको बताता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 1 1 है, ठीक है ना, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये है मेरा, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए मैं यहां से, अच्छा 1 1 कहां से आ गया, 1 1 का तो था नहीं ना, ये 2 3 4 था ना, तो 2 2 3 3 4 4, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 1 का तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये मेरा एक हो गया, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 1 1 नहीं था, ये 2 3 4 था, राइट। तो 2 3 4 था, तो 2 2 3 3 4 4। ये मेरा क्या हो गया, सबसे छोटा वाला, जो कि तीनों होगा। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये मेरा सबसे छोटा वाला हो गया, ठीक है ना। सो ये मेरा हो गया R1, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे करके एक एलिमेंट मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो सबसे छोटा हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं सबसे छोटा, जो कि आपका इक्विवेलेंस होता है, वो क्या होता है, सारे एलिमेंट का आइडेंटिटी फॉर्मेट, ऐसे समझिए। दूसरा मैं मान लीजिए, एक मिनट, दूसरा मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे 2 2, इनको लेता हूं मैं 3 3 और 4 4। ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं लूंगा तो मैं रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता हूं, ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर मैं क्या लेता हूं, 2 3 लेता हूं। तो अगर मान लीजिए मैं 2 3 लेता हूं, तो मेरा मजबूरी है कि मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अगर ये सिमेट्रिक हो गया, अब एक बार देखिए, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 3 है, तो 2 2 2 2 तो अवेलेबल है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अच्छा, और एक मैं रिलेशन लेता हूं R3, तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 2 तो लेना ही पड़ेगा, 3 3 लेना ही पड़ेगा, 4 4 लेना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या लिया था, 2 3 लिया था ना, अब मैं लेता हूं 3 4। तो मैं 3 4 लूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैं बाध्य हूं कि मैं 4 3 भी लूं, तभी जाकर के ये सिमेट्रिक होगा, तभी जाकर के क्या पाएगा, सिमेट्रिक हो पाएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये तीनों को तो चेक नहीं करना है। अब ये देखिए 3, ये 4 पे खत्म है, 4 से स्टार्ट है, यानी कि 3 3 होना चाहिए, 3 3 तो है। अच्छा, तो अब मैं और एक लेता हूं, तो ये मुझे 2 2 3 3 4 4 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या क्या ले लिया, देखिए 2 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, फिर उसका 3 4 ले लिया, तो 2 4 ले लेता हूं। तो 2 4 अगर मैं लेता हूं, तो मैं बाध्य हूं कि मैं 4 2 भी लूं, ठीक है। सो ये मेरा 4 हो गया। अच्छा, और एक होगा, अच्छा ये देखिए, तो ये जो मैंने a इंटू ए है, ये भी तो एक तरह का रिलेशन है ना। तो ये क्या हो गया, ये अगर देखिए कभी भी a इंटू ए में निकालता हूं ना, कोई भी अगर मान लीजिए सेट में मैं a इंटू ए निकालता हूं, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, तो अगर वो एक रिलेशन है, तो मेरा R5 अगर मान लीजिए यही वाला है, ये जो मैं लिखा हूं ना, यही अगर मान लीजिए R5 है, तो ये हमेशा क्या होगा आपका, ये हमेशा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यही 5 यहां पर हमारे बन सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ये कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे पास 5। कितने हो सकते हैं, 5। इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, देखिए वो नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी चीज अगर ट्राई करके देखना चाहते हैं, तो वो नहीं आएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, कोई परेशानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय दिस इज इवन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये मुझे लिखना है, और ये क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं, पहले आर रिलेशन को मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये मुझे प्रूफ करना है, राइट। सो देखिए, एबी के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब यहां से ही मेरा क्या लेना है, आपका ए लेना है, और यहां से ही मुझे फिर बी लेना है, ठीक है ना। सो मुझे क्या लिखना है, इवन फॉर्मेट में लिखना है, इवन लिखना है। तो अगर मान लीजिए मैं पहले वाले से 1 ले लूं, अगर मैं क्या करूं, पहले वाले से क्या करूं, 1 ले लूं, और दूसरे वाले से भी 1 ले लूं, ठीक है। सो अब अगर मैं पहले वाले से 1 लिया, दूसरे वाले से 1 लिया, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब मैं आपको बता दूं, 0 जो होता है वो क्या होता है, आपका इवन होता है। 0 जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है। और हालांकि यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है, तो नेगेटिव भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं 1 अगर लेता हूं, 1 को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने 1 के साथ 1 को रखा। अच्छा, 1 के साथ अगर 2 को रखूंगा, अगर मैं, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 1 आ जाएगा, वो ऑड होता है। 1 के साथ फिर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3 को रखना पड़ेगा, राइट। 1 के साथ 3 को, तो माइनस करने पे कितना आ जा रहा है मेरा, 2।
-2, लेकिन मॉड है तो 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के साथ में क्या कर सकता हूं, 1 के साथ में 2 को तो नहीं रख सकता हूं, 3 को रख चुका हूं, 4 को नहीं रख सकता हूं क्योंकि -3 आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 के साथ फिर मैं 5 को रखूंगा। ठीक है, अच्छा राइट। अब देखिए 1 के साथ 5 को रख दिया। अब देखिए 5 से ज्यादा तो है ही नहीं ना, अब ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता हूं 1 के साथ मैं 6 को रख के देख लूं, 7 को रख के देख लूं, नहीं, क्योंकि 5 तक ही है। अच्छा, अब मैं 2 को पकड़ता हूं। ठीक है, सो 2 के साथ मैं किसको रखूं, 2 के साथ देखिए अगर मैं 1 को नहीं रख सकता हूं, 2 को रख सकता हूं, 2 को मैं क्या कर सकता हूं, रख सकता हूं, क्योंकि 2 - 2 0 होता है, राइट। अच्छा, 2 के साथ 3 को मैं नहीं रख सकता हूं, 2 के साथ मैं 4 को रख सकता हूं, 2 के साथ 5 को नहीं रख सकता हूं, लेकिन 2 के साथ 6 को, 6 तो है ही नहीं, तो 2 4 ही हो गया बस। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे करके मैं 3 को पकड़ता हूं, तो 3 के साथ देखिए मैं 1 को रख सकता हूं। ठीक है, 3 के साथ 1 को मैं रख सकता हूं, क्यों, बिकॉज क्या है कि 3 - 1 2 होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसका 3 के साथ मैं 2 को नहीं रख सकता हूं, 3 के साथ 3 को रख सकता हूं, 3 के साथ 4 को नहीं रख सकता हूं, 3 के साथ 5 को मैं रख सकता हूं। अब 5 से ज्यादा तो है ही नहीं, फिर 4 को पकड़ता हूं, तो 4 के साथ 1 नहीं रख सकता हूं, लेकिन 4 के साथ मैं 2 रख सकता हूं, फिर 4 के साथ 3 नहीं रख सकता, लेकिन 4 के साथ 4 रख सकता हूं, 4 के साथ 5 नहीं रख सकता हूं, राइट। अच्छा, 5 का बात करता हूं, तो 5 के साथ मैं 1 रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकता हूं, 5 के साथ 1 रख सकता हूं, 5 के साथ 2 नहीं रख सकता, 5 के साथ मैं 3 रख सकता हूं। ठीक है, 5 के साथ 4 नहीं रख सकता, और 5 के साथ मैं 5 रख सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली जो मेरा आर है वो बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम लोग एक बार मार्क करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे 1 1 मिल गया, फिर यहाँ पर 2 2 मिल गया, और यहाँ पर 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, और 5 5 मिल गया। यानी कि ये क्या हो गया मेरा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैंने बताया था 1 1 2 2 3 3 ये सब चेक नहीं करते हैं। तो अब मैं जैसे 1 3 है ना, ये 1 3 है, तो मुझे 3 1 चाहिए। 3 1 है क्या, 3 1 है क्या, देखिए 3 1 मिल गया, तो इसका उल्टा भी हो गया, चलिए ये मिल गया। अच्छा 1 5 है, तो 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए, 5 1 है, मार्क कर दिया हूं। ठीक है, अच्छा फिर ये चेक नहीं करूंगा, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, 4 2 भी है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो चुका है ऑलरेडी। 3 5 है, इसको नहीं करूंगा चेक। ठीक है, 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए, 5 3 है, ये हो चुका है, ये नहीं चेक करूंगा, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये नहीं चेक करूंगा, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है, यानी कि ये क्या है मेरा, सिमेट्रिक भी है। अच्छा, अब मुझे क्या देखना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए इसको तो चेक नहीं करना है, तो इसको मैं मार्क कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 through 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला खोजते हैं, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला यानी 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। अच्छा, फिर और कोई 3 से स्टार्ट होना है, ये तो चेक नहीं करूंगा, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 1 5 होना चाहिए, 1 5 है, चलिए ठीक है। फिर और कोई 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यानी कि इसका भी काम अब खत्म हो गया। 1 5 है तो 5 से स्टार्ट होने वाला खोजते हैं, 5 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 5 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 5 है, तो 1 1 1 1 तो अवेलेबल है। फिर 5 से स्टार्ट होने वाला ये है, यानी कि 1 3 1 3 भी अवेलेबल है, 5 5 नहीं चेक करूंगा, 2 2 इसको नहीं चेक करने की जरूरत है, 2 4 यानी कि 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला ये है, 4 से स्टार्ट होने वाला ये है, राइट। तो 4 से स्टार्ट होने वाला है तो 2 2 2 2 अवेलेबल है, और कोई 4 से स्टार्ट होना है ये चेक नहीं करूंगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, वैसे देखिए 3 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं चेक करूंगा, ये यानी कि 3 5 होना चाहिए, ठीक है, तो 3 5 है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। फिर 1 से स्टार्ट होने वाला ऐसे ही करके 1 से स्टार्ट होने वाला और नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब ये 3 3 नहीं चेक करूंगा, 3 5 है तो 5 से स्टार्ट होने वाला, 5 से स्टार्ट होने वाला कहाँ है, ये रहा, यानी कि 5 5 यानी कि 3 1 होना चाहिए, 3 1 है, ठीक है। और कोई 5 से स्टार्ट होने वाला 5 3 यानी 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी अवेलेबल है, ठीक है, यानी ये भी हो गया। 4 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4 यानी कि 4 4 होना चाहिए, 4 4 भी है, ठीक है, इसको चेक नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए 5 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं चेक करूंगा, ये यानी कि 5 3 होना चाहिए, देखिए 5 3 है, ठीक है। और क्या 1 से स्टार्ट होने वाला 5 5 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यानी कि इसका भी काम खत्म। 5 3 है यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाला 5 1 है। अच्छा 5 3 3 से स्टार्ट, ये चेक नहीं करूंगा, 5 5 है यानी कि सब है, और 5 5 इसको चेक नहीं करूंगा, यानी कि अब मेरे को ट्रांजिटिव भी दिख गया, क्या दिख गया, ये ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चूंकि ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो जब तीनों होता है उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें शो करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है,
चूंकि ये तीनों है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, तो आइए चीजों को हम लोग समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं ए से बी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर मान लीजिए ए टू बी रिलेशन है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ए टू बी रिलेशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए m है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, राइट। तो ये क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए 2 to the power mn। ठीक है, ये इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्सिव इसको बोलते हैं ए होता है, अगर ए बी है और बी ए भी होता है उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, और अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी के बीच में रिलेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन जब तीनों होगा तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हम लोग ये सब चीजें। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं, तो याद रखिए ए टू ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 to the power n square minus n। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट वगैरह में डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ए टू ए कितने होते हैं, तो 2 to the power n into n plus 1 by 2। याद रखिएगा पूरा पावर में है। ठीक है, सो रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक बस इतना है कि आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए रेगुलरली। ठीक है, क्लियर हुआ बात, बहुत आसान है, 4 नंबर का फ्री का मार्क्स लेके जाओगे। ठीक है, मतलब अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो अराउंड 45 मिनट्स, जैसा मैंने स्टार्ट में ही बोला था 45 मिनट्स के अंदर खत्म करूंगा, 45 मिनट्स के अंदर रिलेशन खत्म। तो नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस के साथ आएंगे, वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द खत्म करने का। इसके लिए आपको कुछ टाइम बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बुक से करने के बाद कोशिश करिए, बहुत आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।